नसीब का कमाल। बहुत पहले की बात है, कुंतलिनी देश में प्रजा सुख शांति से जी रहे थे। उसी देश में एक गांव में दो ब्राह्मण रहते हैं। उनके घर भी आजू बाजू में ही थे। एक का नाम हरि नारायण था तो और एक का नाम गिरि नारायण था, जिसका वो अलग अलग आजू बाजू में कहीं तो भी कुछ भी शुभ कार्य होता था तो जाकर मंत्रों का जाप करते हुए काम पूरा करके जो दिए सो पैसे लेते थे। कुंतलिनी देश के राजा विश्वसेन एक अच्छा शासक था। उतना ही नहीं, उसको कलाकार बोले तो बहुत ज्यादा अभिमान था। इसलिए संगीतकारों को, चित्रकारों को सभा में उनका सत्कार करके सोना देकर भेजता था। गिरी और हरि बहुत गरीब होने से वो दोनों अलग अलग आकर राजा से मिलकर उनकी तारीफ करके वो दिए से सोने के सिक्के ले जाते थे। हरि नारायण जब भी आता था, महाराज आप बहुत अच्छे राजा हो, महाशूरवीर हो, इसलिए आपका राज्य बहुत सुख शांति से है। आपके पास जितना है उसमें से हमारे जैसे को कुछ दिए तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो चीज राजा ही देना चाहिए करके कहता था। तो राजा खुश होकर उसको सोने के सिक्के देता था। बाद में गिरि नारायण आकर, अरे महाराज आपके ऊपर उस भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए आपके हाथों से आपके पास जितना है उसमें से हमको उसी को ही दैवदान कहते हैं करके कहता है। राजा उसको भी सोने के सिक्के देकर भेजता है। कुछ दिनों बाद राजा को हरि नारायण पर ज्यादा ही अपमान होने से उसको ज्यादा सोने के सिक्के और गिरी को कम सोने के सिक्के देना शुरू करता है। एक दिन वो देखकर महामंत्री, महाराज ऐसे पूछ रहा हूँ करके बुरा मत मानो, इससे पहले दोनों को समान सिक्के देते थे ना दोनों को। इस बीच क्या हुआ, हरि को ज्यादा सोने के सिक्के देते हुए गिरे को कम दे रहे हो करके पूछता है। तो राजा, तो मैं क्या करूँ, मैं इस देश का राजा हूँ, मेरे प्रजा के लिए कुछ भी करना बोले तो मैं ही करना ना, फिर इसके बीच में भगवान क्यों। हरि नारायण मेरी तारीफ करते हुए राजदान करके कहता है, तो ये गिरी क्यों भगवान की तारीफ करते हुए वो भगवान मुझे दिलवा रहा है कहते हुए देवदान कहता है, वो मुझे पसंद नहीं आया इसलिए ऐसा कर रहा हूँ करके कहता है। तब मंत्री, अरे महाराज आप बुरा ना माने तो उसने जो कहा है उसमें मुझे कोई भी गलती नहीं दिख रही है। कभी भी भगवान से इंसान बड़ा नहीं होता ना, ऐसा कहता है। तो राजा, ओहो ऐसा है क्या, तो वो भी देखेंगे देवदान कहाँ तक है, वो भी देखेंगे। आप दो कद्दू मंगवाओ और एक का डंठल निकाल कर अंदर से खोखला करके उसमें सोने चांदी हीरो मोती भरवा कर बाद में उसको डंठल लगाकर बंद करो। कल पहले मेरे पास कौन सा ब्राह्मण आता है उसको कद्दू देंगे और दूसरा कद्दू बाद में आने वाले को देंगे। सोना किस ब्राह्मण को मिलेगा देखेंगे, इससे कल देवदान बड़ा है या राजदान बड़ा है पता चल जाएगा करके कहता है। मंत्री राजा ने बोले वैसे ही तो कद्दू मंगवा कर उसमें से एक में सोने चांदी हीरे रखकर दोनों कद्दू राजा के पास रखता है। अगले दिन हरि नारायण सभा में आकर, महाराज आपको नमस्कार, आप महाप्रभु हो, आपका राज्य सुख शांति से भरा रहे, आपके पास जितना है उसमें से मेरे जैसे को थोड़ा बहुत दिलवाओ और राजदान होता है करके कहता है। तो राजा गर्व से मंत्री की तरफ देखकर, जरूर जरूर दूंगा हरि नारायण, वो कद्दू दिख रहा है ना वो तेरा ही है, जा लेकर जा करके सोने से भरा हुआ कद्दू दिखाता है। हरि नारायण वो कद्दू लेकर चला गया। वो बहुत भारी रहने से उठा नहीं पाकर जबरदस्ती उठा रहा था हरि नारायण। और अरे ये राजा क्या पागल हो गया है क्या, नहीं तो क्या, सोने के सिक्के देने के बजाय ये कद्दू दिया, फालतू का कद्दू है, मैं क्या करूँ इससे, इसे उठाना मेरे बस की बात नहीं है, ये किसी को देकर चावल लेकर चले जाऊंगा, ऐसा सोचता है। बाद में उस कद्दू को एक चावल बेचने वाले व्यापारी को देकर वो दिए सो चावल लेकर चला गया। कुछ देर बाद राजा के पास गिरि नारायण आता है और वो, महाराज आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए आपके हाथों से आपके पास जितना है उसमें से हमारे जैसे को दिलवा रहा है, ये सब दैवदान है, आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, आप दया किए तो, ऐसा कहता है। राजा महामंत्री तरफ गर्व से देखते हुए, ओहो तो ये बात है क्या गिरि नारायण, ठीक है देवदान सोचकर वो कद्दू लेकर जाओ। ऐसा कहता है। गिरि वो खुश होकर लेकर चला गया। तब राजा, देखा ना महामंत्री, राजदान और देवदान में कितना फर्क है, ऐसा कहता है गर्व से। मंत्री वो क्या समझ में नहीं आकर सिर झुका लेता है। घर आकर गिरि नारायण कद्दू को अपनी पत्नी को देता है। वो कद्दू काटती है तो उसमें से सोना चांदी हीरे बाहर निकलते हैं। तब गिरि नारायण, अरे यही है देवदान बोले तो करके सोचता है।
अगले दिन हरि नारायण सभा में आकर, महाराज आप बहुत बड़े महाप्रभु हो, इसलिए आपका राज्य सुख शांति से भरा है। आपके पास जितना है उसमें से हम जैसे को थोड़ा सा दिए तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो राजदान है करके कहता है। उसको फिर से मांगने आया देखकर राजा और मंत्री दोनों को आश्चर्य होता है और महाराज को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आकर, इतना सारा सोना चांदी हीरे दिए तो भी ये फिर से क्यों आया है करके सोचकर, हरि नारायण कल दिए सो कद्दू को काट कर पका कर खाए ना करके कहता है। तो वो, हाँ खाए महाराज, वो तो बहुत स्वादिष्ट था, सब राजदान है करके कहता है। सब तूने ही खाया या किसी और को भी दिया करके पूछता है। तो हरि, नहीं पूरा हमने ही खाया महाराज, आपने दिया सो महाप्रसाद किसी दूसरे को क्यों देंगे, सब राजदान है ना करके कहता है। तो राजा तुरंत, इस झूठे को तुरंत कारागृह में डाल दो करके आज्ञा देता है। बस उससे डरकर हरि नारायण सब कुछ राजा को बता देता है। राजा तुरंत उस चावल वाले व्यापारी को बुलाता है। तो वो सभा में आता है। तो राजा उससे, कल इसने तुझे जो कद्दू दिया था ना, उसका तूने क्या किया है करके पूछता है। तो व्यापारी, अरे महाराज ब्राह्मण ने दिया सो मुझे क्या करना है उससे, कद्दू को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, उसका नाम गिरि नारायण है करके कहता है। राजा का संदेह भेजने से गिरि नारायण सभा में आता है। तब राजा, कल इस व्यापारी ने दिया हुआ कद्दू को तुमने पका कर खाई क्या करके कहता है। तो गिरि नारायण, नहीं महाराज, कल आपने दिए सो कद्दू से खाना बना कर खाए, पर इसने दिए सो काटते ही उसमें सोना चांदी हीरे थे, सब देवदान समझकर वो ले लिया। उस भगवान की कृपा से ही हमारी दरिद्री दूर हो गई, कहीं ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। तब राजा को उसकी गलती का एहसास होता है। तब मंत्री, अरे देखे ना महाराज, आप एक ब्राह्मण के साथ अच्छा करने गए तो दूसरे के साथ अच्छा हुआ, यानी कार्यदान में कुछ नहीं है, सब देवदान है। अभी तो भी आप मान जाओगे क्या करके कहता है। तो राजा, अब मुझे सब समझ में आ गया, मेरा घमंड सारा सब चूर चूर हो गया। राजदान करके कहने वाले की बात नहीं मानना चाहिए, सब कुछ उस भगवान के हाथ में रहता है करके पता चल गया, ऐसे कहता है।